सब सो रहे थे, पर रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि कल उसकी जिंदगी का अहम फैसला जो होना था। अचानक उसका गला सूखने लगा। वो पानी पीने को उठी। सारा घर शांत था, पर उसके अंदर हलचल मची थी। क्या सोचा था और क्या हो गया? कितना प्यार था उसमें और अभिषेक में। फिर अचानक ये सब क्यों और कैसे हो गया? उस दिन क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना, वो सब छोड़कर मायके आ गई। यहां भी सबने उसको सही ठहराया और अभिषेक को गलत, जबकि गलती क्या थी अभिषेक की? ये सोचते सोचते रागिनी अतीत में पहुंच गई। रागिनी, कल कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा आ रहे हैं, हम दोनों के साथ रहने, तुम थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन अभिषेक ऑफिस से घर लौट रागिनी को बोला, क्यों आना है उन्हें यहां? ऐसा क्या काम पड़ गया? रागिनी उखड़े से लहजे में बोली, क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा रागिनी? मेरे माँ पापा है वो, शादी के बाद पहली बार अपनी बहू के साथ रहने आ रहे हैं। अभिषेक आश्चर्य से रागिनी को देखता हुआ बोला, खूब समझती हूं मैं, बहू से सेवा करवाने और उसमें कमी निकालने आ रहे हैं, पर बता देती हूं मैं तुम्हें, मुझसे नहीं होगा कुछ भी। मैं जैसे रहती हूं वैसे ही रहूंगी। मुझसे आदर्शवादी बहू बनने की कल्पना भी मत करना। रागिनी तुनक कर बोली, रागिनी, कुछ दिन तुम उनके हिसाब से रह भी लोगी तो आफत तो नहीं आ जाएगी? मैं कौन सा बोल रहा हूं कि तुम साड़ी पहन सर पर पल्ला रखो, बस ये जीन्स शॉर्ट्स मत पहनना कुछ दिन। अभिषेक बोला, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकती अभिषेक। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे, मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रहने जा रही हूँ। तुम भी शांति से रहना, मैं भी। रागिनी ने फैसला सुना दिया। ये कौन सी बात हुई रागिनी? अभिषेक गुस्से में चिल्लाया, अब तुम मुझ पर चिल्लाने भी लगे? मुझे रहना ही नहीं यहाँ। ये बोल रागिनी अपना सामान पैक करने लगी। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, पर कभी ये उम्मीद मत करना मैं तुम्हें मनाने आऊंगा। अभिषेक गुस्से में बोला और घर से निकल गया। रागिनी और अभिषेक साथ पढ़ते थे। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। दोनों की पढ़ाई पूरी होने पर दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों का रिश्ता कर दिया गया। अभिषेक की नौकरी मुंबई में थी, तो शादी के बाद दोनों वहीं आ गए। कुछ समय बाद रागिनी के घर वाले भी मुंबई आ गए, क्योंकि रागिनी के भाई को भी यही नौकरी मिल गई थी, जबकि अभिषेक के माँ पापा मेरठ में बड़े बेटे के पास रहते थे। रागिनी और अभिषेक की शादी को 6 महीने हो गए थे। रागिनी अपनी किट्टी की सहेलियों से सास ससुर के बारे में सुन अपने ससुराल वालों के लिए भी नकारात्मक विचार रखने लगी थी। यही वजह थी कि आज उनका आना उसे गवारा ना हो रहा था। रागिनी गुस्से में सामान ले अपने मायके आ गई। मम्मा, मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां। अभिषेक को मेरी परवाह ही नहीं, बस अपने माँ पापा की है। रागिनी अपनी मम्मी को सारी बात बता बोली, बेटा ये तेरा घर है, अभिषेक को तेरी फिक्र होगी तो खुद आ जाएगा लेने। माँ बोली। रागिनी मायके में रहने लगी। उसके गुस्से को उसकी माँ समय समय पर हवा दे रही थी। रागिनी के पापा ने कई बार समझाना भी चाहा, पर रागिनी की मम्मी के आगे उनकी नहीं चली। रागिनी, वापस लौट आओ अपने घर, बहुत हुआ गुस्सा। अभिषेक एक दिन फोन करके बोला, रागिनी तभी वापस आएगी जब तुम अपने माँ पापा से रिश्ता तोड़ लोगे। रागिनी की जगह उसकी मम्मी फोन ले बोली, ये नहीं हो सकता मम्मी, मेरे माँ पापा है वो। अभिषेक अपने गुस्से को पी कर बोला, तो ठीक है, अब कोर्ट में मिलना। ये बोल फोन काट दिया गया। कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आया अभिषेक के पास। कई महीनों से केस चल रहा था और अब कल उसका अंतिम फैसला है। अचानक रागिनी ने अभिषेक को फोन मिलाया। हेलो रागिनी, क्या बात है, इतनी रात को फोन? उधर से अभिषेक की आवाज आई। क्या बात है रागिनी, रो क्यों रही हो? अभिषेक रागिनी की सिसकियां सुन बोला, अभिषेक मुझे ले जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रागिनी रोते हुए बोली, रागिनी रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बिना, पर यह भी सच है कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना भी नहीं रह सकता। अभिषेक बोला, मैं गलत थी अभिषेक, जो तुम्हें माँ पापा से अलग करना चाहा। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। अभी तुम मुझे माफ कर दो और लेने आ जाओ मुझे। रागिनी बोली, ठीक है, 15 मिनट में तुम्हारे घर के नीचे पहुंचता हूं मैं, वहीं मिलो मुझे। जैसे ही रागिनी अपना सामान लेने पलटी, देखा दरवाजे पर उसके पापा खड़े हैं। रागिनी ने उनकी तरफ भरी आंखों से देखा। जा बेटा, अपने घर संसार में लौट जा, वही तेरा असली घर है। तेरी माँ उठे उससे पहले तू चली जा और हमेशा खुश रहना। रागिनी के पापा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। रागिनी पापा के गले लग सामान उठा नीचे आ गई।
वहां अभिषेक पहले से गाड़ी ले खड़ा था। रागिनी ने कुछ बोलने को मुंह खोला, पर आंसुओं ने उसकी आवाज रोक दी। अभिषेक ने आगे बढ़ के उसे सीने से लगा लिया। ऊपर रागिनी के पापा खिड़की से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो कि खुशी के आंसू थे। बेटी का घर जो बस रहा था फिर से। दोस्तों, कई बार बच्चे ऐसी नासमझी कर जाते हैं, पर यह बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें समझाए, ना कि उनकी गलती को बढ़ावा दे, घर तोड़ दे उनका। यहां समय रहते रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घर वापस बस गया, वरना कितने रिश्ते इस गुस्से की भेंट चढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।